अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़े। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो दीर वाली जो तकरीर है उसमें उन्होंने जैसे अपना ज़बान जो इस्तेमाल की उसके मुतल्लिक और आर्मी चीफ के कहे हुए यानी मनानामे पे जो उन्होंने एक बात की, फिर उनको उन्होंने आया कर दिया सारी चीज़ को, उस पर बात करेंगे। और बड़ी चीज़ें चल रही हैं, उनको उनकी तकरीर को लेके कुछ उन्होंने जो अल्फाज का उसमें चुनाव किया है उसको लेके बड़ी एक बातें चल रही हैं अदम एतमाद की मन में ना, तो उस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो लोअर दीर जलसे से खिताब किया, उस जलसे में उन्होंने मौलाना फजल रहमान के हवाले से ख़ास करके जो उन्होंने एक अपना जनरल बाजवा का आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अभी कुछ देर पहले मेरी जनरल बाजवा से बात हुई। जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि आप मौलाना फजल रहमान को डीजल मत कहें, तो मैंने कहा उनको कि मैं नहीं कहता, उनको पब्लिक कहती है। तो उन्होंने आर्मी चीफ का जो मान है वो नहीं रखा। हमने रात वाले अपने व्लॉग में भी कहा कि इमरान खान साहब ने मान नहीं रखा, लेकिन मेरे अलावा बहुत सारे और जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और कई अपना अपोजिशन अरकान हैं, हत्ता के जो इत्तेहादी हैं तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब की हुकूमत के जो इत्तेहादी है, वो भी बोल रहे हैं कि ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाएँ, ये सियासी कल्चर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आप सियासी कल्चर को कहाँ लेके जा रहे हैं? उसके बावजूद लेकिन आज डॉक्टर दानिश जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं वो प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि इमरान खान ने दरअसल अपना फ़ौज का एतमाद खो दिया है। उन्होंने एक ये बड़ी बात है कि आप राजदारी को फाश करते हैं, यानी जो राजदारी की बातें होती हैं वो वहीं कमरे के अंदर दफन हो जाती हैं या आपके दिल में दफन हो जाती हैं, आप उसको बाहर नहीं निकालते जब तक कि कोई ऐसी बात ना हो या आपसे कही ना जाए कि आप इसको भले पब्लिक करें इस चीज़ को, उसके बाद पब्लिक किया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात का भी यानी बात को भी वो अपने दिल में नहीं रख पाए, उन्होंने मान नहीं रखा आर्मी चीफ का। तो उस पर उन्होंने कहा है डॉक्टर दानिश ने कि आप जब छोटी सी छोटी चीज़ें नहीं पेट में अपने रख सकते तो आपके सामने जो मुल्क के जो राज हैं, जो अंदर की जो बातें हैं, जो आर्मी के साथ या कई लोगों के साथ जो अहम मामलात होते हैं, उनकी जो बातें हैं वो आप कैसे रखेंगे। डॉक्टर दानिश का ये कहना है कि ये दरअसल जो पैगाम दे रहे हैं इमरान खान साहब, ये अपोजिशन को पैगाम नहीं दे रहे, ये पैगाम दे रहे हैं आर्मी को, ये पैगाम दे रहे हैं आर्मी चीफ को, ये पैगाम दे रहे हैं उन मुक़्तदर क़ुव्वतों को जिन्होंने इनको ये मनसब पे बिठाया। तो ये उनको कह रहे हैं कि मैं अपना अदम एतमाद में अगर मुझे नाकामी होती है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं एक एक को देख लूँगा, या अगर अदम एतमाद में ये कामयाब होते हैं तो उसके बाद डॉक्टर दानिश का ये कहना है कि वो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बोखलाहट का शिकार हो गए हैं। और फजल रहमान ने जैसे कल कहा कि ये बावले हो गए, फजल रहमान साहब के ये अल्फाज है। अब फजल रहमान साहब का भी जो अल्फाज है ये गलत है, नहीं बोलना चाहिए, ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे एक अफसोस हो रहा है बड़ा इस चीज़ पे कि रिटायर्ड जनरल जो एजाज अमान हैं, तो उनसे एक प्रोग्राम में आयशा बख्श ने प्रोग्राम में पूछा कि जनरल साहब आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के इन कहे हुए अल्फाज को पब्लिक में आके बोल दिया। तो बड़ा अफसोस है, मुझे हंसी भी आ रही है कि जनरल रिटायर एजाज अमान ने कहा कि इसमें कोई बात नहीं है, ये तो मामूली चीज़ है और इसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं कि मुल्क का कोई राज हो या कोई फौज के मुतल्लिक कोई ऐसी राजदारी वाली बात हो जो इमरान खान साहब ने पब्लिक की है। इमरान खान साहब ने एक छोटी सी बात को पब्लिक की है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अब देखें, बुरा मानने वाली बात की तो इसमें बात ही नहीं है। असल बात यह है कि आपने राजदारी नहीं रखी। अगर आपको जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौलाना फजल रहमान को डीजल पुकारने से मना किया था तो आप ये बात ही नहीं करते उसमें। अगर मैं अगर का लफ्ज इस्तेमाल करूं, अगर इमरान खान साहब की जगह नवाज शरीफ साहब या आसिफ जरदारी साहब या कोई और बंदा
यही अल्फाज और यही जो बात है जनरल कमर जावेद बाजवा वाली बात जो है वो करते तो उसका रद्द अमल क्या होता? इन्हीं जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब का रद्द अमल बड़ा सख्त होता, इनका लबो लहजा बड़ा सख्त होता कि इन्होंने देखें छोटी सी बात का भी मान नहीं रखा और छोटी सी बात को इन्होंने पब्लिक कर दिया। ये क्या मुल्क के राज जो ना अपना संभाल पाएंगे, अपने दिल में रख पाएंगे? ये तो मुल्क के गद्दार हैं, ये तो मुल्क को बेचने वाले हैं, ये तो लुटेरे हैं, ये चोर हैं। तो इमरान खान साहब अगर ऐसी बात कहें तो उस पर हमारे रिटायर जो जनरल हजरात साहब हैं वो बोलेंगे ये छोटी सी बात है। अगर उनकी जगह पे आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी या नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ साहिबा ऐसे कोई अल्फाज कहें तो वो गद्दार करार, वो फौज को खराब कर रहे हैं, वो राज फाश कर रहे हैं। तो इससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं? यानी वो आपके लिए मोतबर और बाकी लोग आपके लिए हकीर हैं। आप इस किस्म का तज्जिया ना दें जनरल एजाज साहब। आप ख्याल रखें, आप भी इसी इदारे से रिटायर्ड हुए एक जनरल हैं, आप भी मान रखें इन चीज़ों का कि आर्मी चीफ के साथ इंटरनली जो बातें, किसी भी किस्म की जो बात है उसको पब्लिक नहीं किया जाता। उसको अगर पब्लिक किया जाएगा तो जाहिर सी बात है सवाल उठते हैं और ये सवाल उठना जायज़ है। और ये सवाल क्यों ना उठे? जैसे मैंने कहा कि माजी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिन पे सवाल उठते हैं और उठने चाहिए सवाल, खा वो जरदारी साहब हो, खा वो नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो, हत्ता कि कोई भी हो। अगर उन्होंने ऐसी कोई राज की जो बातें हैं, जो राजदारी उन्होंने नहीं रखी तो वो बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। तो इमरान खान साहब मुकद्दस गाय कैसे बन गई? इमरान खान साहब ने भी तो जाहिर सी बात है राजफाश किया है। ये राजदारी की बात है, बात उस बात की अहमियत नहीं है, बात किस मुतल्लिक की गई। बात की अहमियत इस जगह पे है कि किसके साथ की गई है बात और उसका मान रखना कितना जरूरी है। तो ये जो सहाफती हलकों में ये जो एक बहस है वो बिल्कुल जायज़ है कि इमरान खान साहब किसी का मान नहीं रखते, इमरान खान साहब किसी का राज नहीं रख रहे। तो इमरान खान साहब इस वजह से ये खतरनाक बन जाएंगे, बकौल डॉक्टर दानिश साहब के कि इमरान खान साहब खतरनाक इस वजह से बन जाएंगे क्योंकि ये आर्मी के राज जो है या इंटरनली जो मामला है उनकी जो राजदारी है वो फिर राजदारी नहीं रखेंगे, वो पब्लिक करेंगे, वो लोगों को बताएंगे कि मैं इस तरीके की बातें करता था, आगे से वो मुझे जवाब इस तरीके का देते थे। तो इस वजह से वो खतरनाक बन जाएंगे। तो इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने फौज का एतमाद खो दिया है। ये बार बार फौज को अपने साथ मिला रहे हैं। अब जैसे चौधरी फवाद ने भी कहा है कि हुकूमत का हिस्सा है फौज हुकूमत का हिस्सा है। और इमरान खान साहब ने तो ये कह दिया कि न्यूट्रल होना, अगर न्यूट्रल हो जाए तो न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। यानी आप एक जानिब अपने मामलात में कहें कि न्यूट्रल होना जानवर है, फिर आप अगर आर्मी लेवल पे बातें आती हैं तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान तो न्यूट्रल है, पाकिस्तान तो किसी की जानिब भी नहीं है। तो आप ऐसे अल्फाज कैसे कह सकते? और आप न्यूट्रलिटी को किस तरीके से, किस मद में देख रहे हैं? न्यूट्रल होना एक अच्छी बात है, लेकिन जब मुल्क की सलामती की बात होती है या अगर कोई ऐसे मामलात होते हैं तो उसमें न्यूट्रल नहीं, उसमें फैसले करने पड़ते हैं। हो सकता है कि इदारों ने भी आपके तवज्जुह से फैसला कर लिया हो और अब आप उनको पब्लिक कर रहे हैं चीज़ों को, तो ऐसी बात नहीं की जाए। आप राजदारी की बातें, कोई भी राजदारी की बात कोई भी करे, किसी सियासी पार्टी का कोई लीडर है अपने कारकुन के साथ, अपने रहनुमा के साथ करता है तो उसको भी पर्दे में रखना जरूरी है ताकि आपका एक दूसरे के ऊपर एतमाद बहाल रहे। अगर आपका एक दूसरे के ऊपर एतमाद उठ जाएगा तो कल को वो आपके साथ कोई अपनी पर्सनल बात भी शेयर नहीं कर सकेंगे। तो आपने आर्मी चीफ का मान नहीं रखा, आर्मी चीफ का मान रख लेते तो क्या हर्ज थी इसमें? मौलाना फजल रहमान को उस वक्त आप डीजल ना बोलते, आप कहते कि मुझे किसी ने कहा है कि आप फजल रहमान को डीजल ना बोले, आप नाम नहीं लेते आर्मी चीफ साहब का। तो इस वजह से आपने इदारे के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। जब भी अपना सहाफती हलकों में आपके ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल जायज़ है। और जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब के समेत जो भी हमारे रिटायर्ड जनरल हजरात हैं जो तज्जिया करते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप भी चीज़ों को बैलेंस करें और जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें। अगर इमरान खान साहब ने ये जो बात की है भी इसको भी आप कंडेम करें
और अगर माजी में किसी और सियासतदान ने भी किए उसकी भी आप मजम्मत करें। ये ना बोलें कि आपकी छोटी सी बात थी, इसमें कोई मुल्क की सालमियत को खतरे की बात नहीं थी। भाई मुल्क की सालमियत की खतरे की बात नहीं है, बात यह कि आर्मी चीफ ने जो बात कमरे के अंदर की है उसको आप पब्लिक कैसे कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ख्याल किया जाए, जबान अच्छी इस्तेमाल की जाए, सियासी कल्चर को बेहतर बनाएं। शेख रशीद साहब ने भी इशारा दे दिया है कि अगर ये मामलात मिल बैठ के हल किए जाएं, अगर ये मामलात मिल बैठ के हल नहीं होंगे तो फिर आपको 10 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, 10 साल के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि 1 साल इंतजार करें। यह भी एक बहुत बड़ा इशारा है। आपके सामने हमने सारी चीजें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के जो मुतल्लिक बात हुई उसको इमरान खान साहब ने जो पब्लिक किया है उसके मुतल्लिक जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।